तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। सरकारी व्यवस्था पर प्रहार करते ये तंज भरे शेर आदम गोंडवी के हैं, जो झारखंड की अफसरशाही पर भी एकदम करारा तमाचा है। इससे ज्यादा हैरानी और चिंता की बात और क्या हो सकती है कि झारखंड के नौकरशाह, जिनके ऊपर गरीबों, शोषितों और वंचितों को सरकारी व्यवस्था से जोड़ने का जिम्मा है, जिनके ऊपर गरीबों के विकास का जिम्मा है, वही उनकी हकमारी कर रहे हैं। गरीबों के विकास को दांव पर लगाकर झारखंड के नौकरशाह अपने फालतू के शौक पूरे कर रहे हैं। राज्य के उपायुक्तों को गरीबों के विकास में इस्तेमाल होने वाले फंड का बंदरबाट करते जरा भी लाज नहीं आई। करोड़ों का फंड यूं ही अपने बंगलों को चमकाने और जिम बनवाने में फूंक दिया। भले ही गरीबों, विस्थापितों की जिंदगियां गटर में सड़ती रह जाए, गरीब भूखा मर जाए, उनका विस्थापन होने के बाद जीवन अंधकार में डूब जाए, वे विकास की राह तकते रह जाए, लेकिन अफसरों की अफसरशाही और बेमतलब के चोंचले खत्म नहीं होते। मगर अब ये नहीं चलेगा। अब इस अफसरशाही पर लगाम कसने वाला है। दरअसल झारखंड के उपायुक्तों पर अब केंद्र सरकार बड़ा एक्शन लेने वाली है। यही नहीं, मामला ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों तक भी जा सकता है। लेकिन मामला है क्या? किस मामले में राज्य के विभिन्न जिलों के डीसी कार्रवाई की जद में आने वाले हैं? आखिर ये कौन सा फंड है जो गरीबों के कल्याण में इस्तेमाल होना था, जिसे उपायुक्तों ने अपने बेमतलब के शौक पूरे करने में धड़ल्ले से उड़ा दिए? ये सब जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को जोहार, नमस्कार। मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। दरअसल ये पूरा मामला डीएमएफटी फंड के घोटाले से जुड़ा है, जिसका बंदरबाट और दुरुपयोग पूरे राज्य भर के अलग अलग जिलों में हुआ। डीएमएफटी माने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसे गुल्लक की तरह है जिसे उन इलाकों के लिए बनाया गया था जिनकी जमीन से कोयला, लोहा या अन्य खनिज निकालकर सरकार और कंपनियां तो अमीर बनती हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोग धूल और बीमारी से जीने को मजबूर हो जाते हैं। नियम यह है कि खदानों से मिलने वाली रॉयल्टी का 30% हिस्सा इसी डीएमएफटी ट्रस्ट में जमा होगा, ताकि उस पैसे से प्रभावित गांवों में साफ पानी, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा सके। झारखंड जैसे खनिज प्रधान राज्य में जहां लगभग 50% पंचायतें माइनिंग की मार झेल रही है, वहां ये फंड किसी वरदान से कम नहीं होना चाहिए था। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि जिस पैसे से खदानों के पास रहने वाले आदिवासियों और ग्रामीणों के फेफड़ों को शुद्ध हवा मिलनी चाहिए थी, उससे शहर में साहबों के बंगले चमकाए जा रहे हैं और अधिकारियों के लिए जिम बनवाए जा रहे हैं। इस पूरे तंत्र में गड़बड़ झाला यह है कि फंड का इस्तेमाल उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नहीं हो रहा जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। रिपोर्ट बताती है कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में 32,000 से ज्यादा लोग टीबी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जो सीधे तौर पर माइनिंग से होने वाले प्रदूषण का नतीजा है। नियम के मुताबिक किसी भी काम के लिए ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है, लेकिन बोकारो जैसे जिलों में करोड़ों रुपए खर्च करके जिम बनवा दिए गए और किसी ने गांव वालों से पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। चतरा और लोहरदगा में तो हद ही हो गई, जहां कलेक्ट्रेट भवनों की मरम्मत और साज सज्जा में ये पैसा झोंक दिया गया, जबकि वह पैसा प्रदूषण से त्रस्त लोगों के स्वास्थ्य के लिए था। जब महालेखाकार यानी कि एजी ने इस पर आपत्ति जताई, तब ये खुलासा हुआ कि सरकारी सिस्टम ने उन लोगों की जरूरतों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जो अपनी जमीन खोकर बीमारी झेल रहे हैं। असल में ये फंड का ऐसा दुरुपयोग है जहां प्रभावित जनता धूल फांक रही है और फंड का पैसा शहरों की चमक धमक और आलीशान डाक बंगलों के निर्माण में बहाया जा रहा है। इस गड़बड़ झाले का पर्दाफाश बीते 29 जनवरी को प्रभात खबर ने अपनी रिपोर्ट के जरिए किया था। इसमें बताया गया था कि कैसे गरीबों के विकास हक अधिकार के फंड को ताक पर रखकर अफसर अपनी निजी शौक को पूरे कर रहे हैं। अब इस मामले में केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। केंद्र ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में खान मंत्रालय के अवर सचिव संजय कुमार ने खान सचिव को पत्र लिखकर डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग मामले में राज्य सरकार को जांच कराने और तथ्यों के साथ एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को जल्द से जल्द सौंपने का सख्त निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि इस मामले में गड़बड़ी पाई गई तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांग सकती है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र
कल्याण योजना और डीएमएफटी मॉडल नियमों के अनुरूप नीतियों को लागू करने के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी जांच की सिफारिश की जा सकती है। अगर फंड के दुरुपयोग में आपराधिक कार्रवाई के तथ्य मिलते हैं तो मामले में क्रिमिनल जांच के लिए राज्य पुलिस, सीबीआई, ईडी या किसी अन्य जांच एजेंसी का हस्तक्षेप कराया जा सकता है। अब देखते हैं कि इस मामले में राज्य सरकार के जांच रिपोर्ट में क्या अहम खुलासे होते हैं, केंद्र सरकार का अगला स्टेप क्या होता है और अफसरशाही पर कैसे लगाम कसा जाएगा। और सबसे अहम सवाल ये कि इस पूरे गड़बड़झाले के उजागर होने के बावजूद क्या गरीबों के हक के पैसे, उनके हिस्से का विकास उनको मुहैया कराया जाएगा या फिर ये मामला केवल कार्रवाइयों तक ही सिमट कर रह जाएगा। अब इस पूरे मसले पर आप अपने विचार हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। शुक्रिया।